महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर अभी भी धुंधली नजर आ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यह कहते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही एकनाथ शिंदे को केंद्र में ले आने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के दिग्गज नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैसेज बीजेपी आलाकमान ने शिंदे को दे दिया है। एकनाथ शिंदे की मांग का जिक्र करते हुए रामदास अठावले ने कहा, शिंदे एक और कार्यकाल की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बिहार के फॉर्मूले को लागू करने का मामला नहीं है, वहाँ का फॉर्मूला अलग था। वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही नीतीश कुमार से सीएम के लिए कह दिया था, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। हमें मिलकर एक रहना चाहिए, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए फायदेमंद होगा। अब एकनाथ शिंदे को केंद्र की राजनीति में आ जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शिंदे नहीं मानेंगे तो भी बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री और रामदास अठावले का कहना है, महाराष्ट्र विवाद जल्द खत्म होना चाहिए। बीजेपी आलाकमान ने फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे नाखुश है और उनकी नाराजगी दूर करने की जरूरत है। बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि बीजेपी भी नहीं मानेगी। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस 4 कदम पीछे हट गए, और उनके नेतृत्व में एकनाथ शिंदे को काम करना चाहिए। सीएम या कम से कम एक केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में जरूर सोचेंगे और कुछ फैसले जल्दी लेंगे। हमें एकनाथ शिंदे और उनके 57 विधायकों की बहुत जरूरत है। जल्दी समझौता होना चाहिए और कैबिनेट को चाहिए कि बड़े विश्वास के साथ विस्तार किया जाए, लेकिन मेरे पार्टी को उस कैबिनेट में एक मंत्री पद मिलना चाहिए। मैंने ऐसी मांग देवेंद्र फडणवीस से की थी। जाते जाते आपको बता दें कि वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहा है। शिंदे दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ राजभवन पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीटें जीतकर बम्पर जीत के साथ सत्ता में लौटी है। अब देखना होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।